सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में हम सबने काम किया और आज जनता ने जिनके ऊपर पुनः विश्वास व्यक्त करके उस जिम्मेवारी को आगे बढ़ाने के लिए दायित्व दिया है, ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मैं अपने उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी का, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी हम सब लोगों के बीच में हैं। हम सब लोगों ने विगत 2 माह के अंतर्गत इनकी सक्रियता को देखा है। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी उपस्थित हैं। माननीय सुरेश खन्ना जी का हृदय से स्वागत, आभार। प्रमुख सचिव विधानसभा। आज के कार्यक्रम के सर्वप्रथम वक्ता उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी इस सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। विधायिका में उनका अनुकरणीय है। श्री सतीश महाना जी के विधायी जीवन का आरंभ वर्ष 1991 में हुआ, जब आप पहली बार 11वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात आप वर्ष 1993, 96, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 में लगातार 8वीं बार कानपुर नगर से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आपने सदन के सदस्य के रूप में संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए सारगर्भित चर्चाओं में अपनी सहभागिता की है। श्री महाना जी ने सदन में अपने दीर्घ कार्यकाल में संसदीय आचरण को गरिमा सदैव बनाए रखी है। आपने अपने वक्तव्यों से संसदीय आचरण को एक नया आयाम दिया है। श्री महाना जी जैसे वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं, यह युवा सदस्यों के लिए प्रेरणा है। श्री सतीश महाना जी का श्री कल्याण सिंह, श्री राम प्रकाश, श्री राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री, आवास एवं नगर विकास, सुश्री मायावती मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री नगर विकास तथा योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में मंत्री औद्योगिक विकास के पद के दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। आप विधानसभा की आश्वासन समिति के सभापति तथा याचिका समिति, विधान पुस्तकालय समिति, संसदीय शोध एवं अध्ययन समिति, प्रतिनिधि विधायन समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति व प्रश्न एवं संदर्भ समिति तथा समिति के सदस्य भी। श्री महाना जी वर्ष 2012 में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के उपनेता तथा भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रहे हैं। आप अटल युवा संस्था तथा विवेकानंद शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। आप जन आंदोलनों में जिला कारागार फतेहगढ़ में बंदी भी रहे हैं। श्री महाना जी ने अपने संसदीय कार्यकाल में यह विशेषता रही है कि उन्होंने विभिन्न विषयों पर स्पष्ट, तर्कपूर्ण, सुसंगत वक्तव्य दिए हैं। माननीय अध्यक्ष के रूप में आपके निर्वाचन से उत्तर प्रदेश विधानसभा की उच्च परंपराओं को एक नया आयाम मिला है। मैं माननीय महाना जी से यह अनुरोध करूंगा कि वो कृपया अपना संबोधन देने की कृपा करें। कैसे हो? आज इस प्रबोधन के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके लिए बहुत ही आदरणीय प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी पटेल, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री श्री केशव जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री सुरेश कुमार जी खन्ना, प्रमुख सचिव विधानसभा श्री प्रदीप दुबे जी, इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सदस्य भाई और बहनों, कल से यह प्रबोधन कार्यक्रम चल रहा है। कल 4 सेशंस हुए थे। खन्ना जी ने एक सेशन लिया था, दूसरा आदरणीय श्री राम गोविंद चौधरी जी ने अपनी बात बताई थी। नियम 56 पर औचित्य के प्रश्न के ऊपर आदरणीय चौधरी जी बोले थे। माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला था, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का मार्गदर्शन। अभी सवेरे से मेरा अनौपचारिक बातचीत चल रही थी। बहुत सारी चीजें जब अनौपचारिक होती हैं तो, लेकिन अब औपचारिक रूप से इसको प्रारंभ कर रहा हूं। मैंने आपको बोला था कि मैं जब दूसरा सेशन में बोलूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति में, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि ये बात, इसमें हंसी हो सकता है कम हो, लेकिन सीरियसनेस ज्यादा होगी। ये कार्यसूची हम सब लोगों को मिलेगी
और ये कार्यसूची अब हमारा जो कल हम लोगों ने ई विधान लागू किया है, तो आपके टैबलेट के ऊपर आपको सवेरे मिलेगी। पहली विधानसभा का सत्र है, इसको हाइब्रिड रखने का हम प्रयास करेंगे कि बहुत सारे सदस्य उसको चलाने में, उसको समझने में, उसके ऊपर यूज टू होने में हो सकता है समय ले, तो हम हार्ड कॉपी भी देंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी का हम उसको विड्रॉ करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि अगला बजट सेशन तक हम पूरी तरीके से इसको पेपरलेस कर दें। तो कार्यसूची जो आपको मिलती है, तो उसमें सबसे पहले विधानसभा का जो सत्र शुरू होता है वो 11 बजे होता है। उसके ऊपर सबसे पहले लिखा होगा 11 बजे। 11 बजे प्राय 11 बजे जब तक विधानसभा के कार्य मंत्रणा समिति उसको तय ना करे कि जैसे विधानसभा का अगर बजट आना है या माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है, तो वो उसके लिए समय चेंज हो सकता है। लेकिन पहली सिटिंग जब हम लोग 23 तारीख को आएंगे, तो पहला विधानसभा के चुनाव के बाद जो पहली सिटिंग होती है वो, अथवा कैलेंडर ईयर में जो पहली सिटिंग होती है वो, इस बात को विधानसभा क्योंकि नई विधानसभा बनी है इसलिए पहली सिटिंग होती है, अथवा कैलेंडर ईयर में जो पहली सिटिंग होती है उसका पहली सिटिंग का उद्बोधन माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण से शुरू होता है। तो राज्यपाल जी की एक गरिमा होती है, राज्यपाल जी का एक आदर होता है। राज्यपाल जी हम सबके संरक्षक के रूप में होते हैं। तो राज्यपाल जी के विधानसभा में आने के पश्चात पहले जनगणमन होगा, फिर राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा। राज्यपाल जी के अभिभाषण को सुनने के लिए हम सब लोगों को बड़े धीरज के साथ, बहुत मनोयोग के साथ उसका सुने, पूरे आदर और सम्मान के साथ सुनना चाहिए। कभी अगर हमारे सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष में नहीं सुनने का मन है तो हम उसको वॉकआउट कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर उस गरिमा को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल एक इंस्टीट्यूशन है और हर इंस्टीट्यूशन का सम्मान करने की हमारी नैतिक जिम्मेवारी होती है। तो राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है। राज्यपाल जी अपना अभिभाषण पढ़कर जिस समय जाएंगी उस समय भी पूरे आदर के साथ वो राष्ट्रगान होता है वो जाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा सत्र जो प्रारंभ होगा, विधानसभा की जो असली कार्रवाई प्रारंभ होगी, असली कार्रवाई मतलब विधानसभा के विधान मंडप के नाते से माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के पश्चात